प्रीवियस क्लास में हम आपको एलसिफ लेटर के बारे में बताया था, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताया थे, उसका कंसेप्ट बताया थे, पहले मैंने सिंटैक्स बताया और फिर आपको क्या बताया, उसका प्रोग्रामिंग करवाया। यस या नो? तो उसी का एक्सटेंशन इफ एल्स लेटर जो हम लोग पढ़े तो उसी का एक्सटेंशन आपका स्विच है, ठीक है ना। तो स्विच आज देखेंगे तो स्विच क्या होता है, ठीक है। स्विच क्या होता है, देखो स्विच तो पहले कीवर्ड है ना। हमारा क्या है, कीवर्ड है। अब स्विच का यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्विच का यूज हम कहाँ पे करते हैं। स्विच का यूज जो होता है मल्टीपल चॉइस समझते हो, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस हो, वहाँ जहाँ ऑप्शंस हो वहाँ पे हम स्विच का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम रेस्टोरेंट जाते हैं, तो रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेनू कार्ड मिलते हैं, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, क्या क्या खाना पसंद करेंगे तो हम चॉइसिंग करते हैं, नहीं करते हैं। यस या नो? आपने इसका ये डिटेल भी यूज कर सकते हो। जब हम एज ए स्टूडेंट थे, हम थे नेटी में, तो वहाँ पे क्या था, हम जाते थे वहाँ टेक्स्ट बोर्ड लगाते थे, क्लिक करते थे, ऑप्शंस देते थे, हमारा सिलेक्शन हो जाता था, वहाँ जाके जो आपका जो बनाने वाला था होता था उसके पास चला जाता था और हमें ऑर्डर मिल जाता था। तो स्विच का यूज एक्चुअल में कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस हो, एक से ज्यादा चॉइस, जहाँ पे कोई एक से ज्यादा सिलेक्शन हो। उसका सिंटैक्स क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्विच, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सप्रेशंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशंस बोलो या इसको कंडीशंस बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो जब ये केस लिखते हैं ना, तो इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, इंटीग्रल नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, या कांस्टेंट 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट केस 2, है ना। एक सेकेंड, इसको अंडरस्टैंड। इसको यहाँ लेबल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेबल 1 लेबल 2 ऐसे बोलते हैं ना। लेबल 1 लेबल 2 स्टेटमेंट्स, लेबल 3 स्टेटमेंट्स, डॉट डॉट डॉट, है ना, केस एंड लेबल एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉलम होता है, ओके, लेबल कॉलम होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉलम, सिंबल होता है कॉलम का, यहाँ पर सिंबल होता है कॉलम का, यहाँ पर कॉलम स्टेटमेंट्स, और यहाँ स्विच ओपन हुआ, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एक्सप्रेशंस में हमेशा पास होगा इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या पास होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट कैरेक्टर पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट कैरेक्टर पास करेंगे। ये हम यहाँ पे क्या होगा, लेवल 1 में क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, लेवल 1 लेवल 2, इसे वर्क कैसे करता है, ये एक सिंटैक्स हो गया। स्विच का क्या हो गया, सिंटैक्स। इसमें स्टार्टिंग कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस, आपने जो भी कंडीशन लिखा, जो भी एक्सप्रेशंस यहाँ पे पास किया, तो सीधा एक केस से मैच करेगा, मतलब केस 1 से मैच किया, केस लेवल 1 से मैच किया, तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यस या नो? देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक भी लगा होता है। अगर हम जैसे ब्रेक लगा दिए, ठीक है, ब्रेक भी होता है, तो अब ब्रेक लिखेंगे और नहीं लिखेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ब्रेक लिखने से क्या होता है, ब्रेक नहीं लिखने से क्या होता है, वो भी मैं आपको भी डील करूंगा, ओके। क्या ब्रेक लिखते हैं, ओके, ठीक। तो देखो एक्सप्रेशंस, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस बोलो या आर्गुमेंट बोलो, आर्गुमेंट यहाँ पास करते हैं। अब जैसे आर्गुमेंट पास किए
तो यहाँ पे केस से अगर मैच किया तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक को रीड करेगा और इससे स्विच से बाहर हो जाएगा। अंडरस्टूड? स्विच से बाहर। ब्रेक का कांसेप्ट जानते कि नहीं जानते हम लोग? ब्रेक का कांसेप्ट पता है ना? ब्रेक कहाँ पे यूज होता है? ब्रेक इज यूज्ड इन लूप्स एंड स्विच। हम ब्रेक का यूज कहाँ पे करेंगे? लूप में और स्विच में यूज करेंगे, ठीक है ना? तो देखो आर्गुमेंट यहाँ मैंने पास किया, यहाँ आर्गुमेंट बोलो या एक्सप्रेशंस बोलो, आर्गुमेंट पास किया। अब जैसे आर्गुमेंट जो भी पास किए उससे अगर मैच किया इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, क्या रीड करेगा? ब्रेक। और जैसे ब्रेक रीड किया सीधा इससे क्या होगा? स्विच से बाहर। अगर मान लीजिए जो हम आर्गुमेंट यहाँ पे पास किए ये लेवल 1 से मैच नहीं किया तो कहाँ चेक करेगा? केस 2 लेवल 2 से मैच करेगा और अगर इससे मैच हो गया तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक से बाहर हो जाएगा। सेम सिमिलरली इसी तरह सारे में चेक करेगा। सपोज दैट अगर कोई भी केस हमारा मैच नहीं किया, कोई भी केस हमारा मैच नहीं किया तो कौन सा वर्क करेगा? डिफॉल्ट वाला वर्क करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ये अब से एग्जांपल में देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सिंपल, ये किसका एक्सटेंशन है? एल्स इफ लेटर का एक्सटेंशन है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, हैश इंक्लूड iostream using name space std। यहाँ पे int लिखें, मेन, ठीक है ना? स्विच। अब देखो सिंपल है, कोई सा भी नंबर ले ले, a इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया 5, तब हो गया। हम यहाँ स्विच लिखे, स्विच या आर्गुमेंट पास किए, केस हम यहाँ लिखेंगे। अगर मान लीजिए केस यहाँ पे लिखेंगे 2, अगर 2 है तो सिंपल सियोट चलेगा। सियोट मान लो को रेड हमें कलर बदल दिया, फिर रेड कलर है ना? यस या नो? ब्रेक। केस 3 सियोट किए, हमें लिखेंगे ब्लैक। ब्रेक लिखें, फिर यहाँ लिखे केस 4, ठीक है? सियोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्लू। ब्रेक, ठीक है? फिर मैंने यहाँ केस 5 यहाँ सियोट लिखा तो व्हाइट, क्या होगा? ब्रेक। फिर डिफॉल्ट शॉर्ट करवाएंगे, नो कलर, ठीक है? और यहाँ पे स्विच आपका क्लोज होगा, इसके बाद तुम्हारा मेन फंक्शंस क्लोज होगा, उससे पहले रिटर्न 0 लिखेंगे। यस या नो? अब इस कोड को समझिए कैसे वर्क करेगा, सिंपल छोटा सा। अब इसको काम कैसे होगा वो देखना है। यस या नो? सिंपल प्रोग्राम हमारा कहां से इक्वेशन स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से, आपको पता है, ठीक है ना? आप सीधा इसके अंदर एंट्री किया, पहले हम एक वेरिएबल क्यों क्या किए? एक वेरिएबल लिए a का वैल्यू हमने क्या लिया? 5। ये हमने इनिशियलाइज किया, आप यूजर के थ्रू भी ले सकते हो, इनपुट करवा सकते हो, है ना? ठीक है, आप a का वैल्यू क्या लिया? 5। अब a जो है यहाँ पे क्या हुआ? a का वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट पास हुआ, ये क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट है ना, ये यहाँ पास हुआ। a का वैल्यू कितना है? 5। अब 5 इसके अंदर जाएगा, इस केस से मैच करेगा, क्या यहाँ पे 2 क्या मैच हुआ? 2 नहीं, तो इससे क्या करेगा? केस 2 में आएगा, केस 3 में मैच किया नहीं, क्या हम पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 5, इससे मैच हुआ नहीं, केस 3 में मैच हुआ नहीं, अब कहाँ जाएगा? केस 4 में, केस 4 में मैच हुआ नहीं, कहाँ पे जाएगा? केस 5 में। अब देखो केस 5 में मैच हो गया ना, अब जैसे मैच हुआ तो क्या प्रिंट करेगा? व्हाइट। क्या प्रिंट करेगा? व्हाइट। और जैसे व्हाइट प्रिंट करेगा सीधा क्या करेगा? बाहर ये ब्रेक रीड किया, और ब्रेक रीड जैसे किया सीधा किससे बाहर किया? स्विच से बाहर किया, ना कि तुम्हारा प्रोग्राम से। ये ध्यान में रखना, ब्रेक किससे बाहर किया? स्विच से।
प्रोग्राम से बाहर नहीं गए हैं। स्विच से बाहर क्या, उसके बाद क्या रीड किया हमने, रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 जब किए तब तुम्हारा मेन फंक्शन से क्या हुआ, हमने प्रोग्राम से बाहर हो गए। यस यू नो, पहला। दूसरा, सपोज दैट हम a का वैल्यू यहाँ पे 1 लिए, क्या लिए, a का वैल्यू हमने 1 लिया, तो यहाँ पे a पास होगा, मतलब हमारा क्या हो गया, 1 पास हुआ। अब देखो यहाँ पे 1 मैच किया, नहीं, यहाँ पे 1 है, नहीं, यहाँ पे 4 मैच है, नहीं, यहाँ पे मैच किया, नहीं, कोई भी केस मैच किया, नहीं, डिफॉल्ट कहाँ पे जाएगा, नो कलर। ये अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो कौन रीड करेगा, डिफॉल्ट। कौन वर्क करेगा, डिफॉल्ट करेगा। डिफॉल्ट रीड क्या करेगा, नो कलर, और इससे फिर क्या होगा, बाहर चला जाएगा, फिर रिटर्न 0 को रीड करेगा, फिर मेन प्रोग्राम से बाहर। अंडरस्टूड, समझे, समझे। चलो अब ये तो तुम्हारा, सपोज दैट हम अगर ब्रेक लगाना मैंडेटरी है क्या, नहीं है, हम मान लो ब्रेक नहीं लगाते हैं, सपोज दैट हम ब्रेक को हटा दिए, कमेंट कर दिए, मतलब रिमूव कर दिए, ब्रेक को हटा दिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, जैसे हम लोग कुछ भी कहीं टू लिखेंगे तो राइट क्लिक लिखना, हाँ अब मैं बता रहा हूँ, अब जो बोलना चाह रहा हूँ उसी को मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमको वैल्यू लेते हैं, है ना, एक की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। मान लो एक की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मान लो हम यहाँ एक की वैल्यू लिए 3, क्या लिए 3, सभी को समझ में आ रहा है पीछे वॉइस। चलो तो a इक्वल टू मैंने 3 किया, यहाँ 3 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना पास होगा, स्विच में पास करेंगे ना, सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हो, सिंटैक्स में एक्सप्रेशन है ना, इसको आर्गुमेंट बोल सकते हो, है ना, आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, यस या नो। अब जैसे आर्गुमेंट यहाँ हम पास किए तो मैच करेगा केस 2 है, बट हम पास क्या कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, 3 पास कर रहे हैं, 3 मैच किया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इसमें मैच किया ना, अब जैसे ही 3 मैच किया तो इसको रीड किया, क्या रीड किया, ब्लैक। देखो जैसे ब्लैक रीड किया ना तो केस 3 के अंदर वाला ही इसको रीड होना चाहिए ब्लैक, यस या नो। लेकिन पता है केस 4 का भी ब्लू रीड करेगा, केस 5 का भी व्हाइट रीड करेगा, और डिफॉल्ट वाला भी नो कलर रीड करेगा। मतलब जहां से ये मैच हुआ उसके नीचे तक, जहां तक डिफॉल्ट केस है ना, वहां तक वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों, ये क्योंकि इसके सामने क्या है, ये रीड करते गया। होना तो ये चाहिए कि भाई जिस केस से मैच हुआ उसी केस को सिर्फ एग्जीक्यूट होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो इसको एक प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको एक डिजीज बोलते हैं टेक्निकल में, है केस फॉलिंग थ्रू केसेस, यस या नो, इसको प्रॉब्लम बोलते हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, ब्रेक। अगर मान लो कि अगर यहां से मैच हुआ तो यहां से सारा दिखाएगा, अगर यहां से मैच किया तो यहां से सारा आउटपुट दिखाएगा, अगर यहां से मैच किया तो यहां से सारा आउटपुट दिखाएगा, अगर यहां से मैच किया तो यहां से नीचे सारा आउटपुट दिखाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे ब्रेक लगाया, समझ में आया ना। ब्रेक क्यों लगाए, ब्रेक लगा दिया ऐसे करके ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे ब्रेक रीड करेंगे सीधा स्विच से बाहर एग्जीक्यूट कर, वहां से क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर देगा, बाहर कर देगा। अगर केस मान लो अगर हम a इक्वल टू 3 लिए हैं तो 3 से मैच करेगा, क्या रीड करेगा, ब्लैक, और क्या यहाँ हुआ, ब्रेक। अब ब्रेक से सीधा बाहर, किससे बाहर, स्विच से बाहर होगा, और उसके बाद क्या रीड करेगा, रिटर्न 0, उसके बाद प्रोग्राम से बाहर। सभी को समझ में आया कैसे वर्क हो रहा है, सिंपल, यस या नो। अब सिंपल से क्वेश्चंस, मान लो कि हम एडिशंस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जोड़ मॉडुलस डिवीजन करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं, तो हम स्विच के थ्रू कैसे करेंगे, है ना, हम स्विच के थ्रू कैसे करेंगे। तो ये आपको दिख गया, चलो हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं स्विच के थ्रू कैसे करते हैं। चलो लैपटॉप दो, सर केस 1 से भी ले सकते हैं ना, हाँ